प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज जो बीए तृतीय वर्ष का हिंदी साहित्य के अंतर्गत माइनर का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उसके संबंध में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो बीए सेकेंड ईयर तक आपने जो अध्ययन किया हुआ है वह यह है कि मेजर विषय है। जो लोग मेजर विषय के अंतर्गत अगर हिंदी लिए हुए थे तो उसमें उसी में जो सेकंड पेपर होता था मेजर टू का वही सेम पेपर जो है माइनर वालों के लिए और ओपन इलेक्टिव के लिए रहता था। लेकिन अब हम लोग बीए तृतीय वर्ष में देखें तो बीए तृतीय वर्ष में स्पेशल तौर पे माइनर के लिए अलग से जो है पाठ्यक्रम क्या किया है, निर्धारित किया है। मतलब यह पाठ्यक्रम केवल माइनर के छात्रों को ही अध्ययन करना है। मेजर वालों को का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है और माइनर का सिलेबस बिल्कुल अलग है, जिसके अंतर्गत हमें लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति ये जो पाठ्यक्रम का शीर्षक है इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। तो यदि हम लोग देखें ये जो आपका सिलेबस है देखें तो कुल 5 यूनिट में जो है क्या है निर्धारित है। अब उन 5 यूनिट के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें अध्ययन क्या करना है, इसमें इकाई नंबर जो 1 है, इकाई नंबर 1 के अंतर्गत लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की अवधारणा, इसको हम लोगों को समझना है, जिसके अंतर्गत लोक साहित्य लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक वार्ता और लोक संस्कृति और साहित्य का संबंध, ये जो बिंदु हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का क्या करना है, हम लोगों को अध्ययन करना है। अब इसमें हम लोग यह समझेंगे कि लोक क्या होता है। शब्द तो एकदम भारी भरकम सा समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो निहितार्थ है, जहाँ पर जितने भी ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे हैं, साधारण परिवारों से बच्चे हैं, गांव जवार से आ रहे हैं, वो सभी क्या है, लोक है। वो अच्छी तरीके से लोक व्यवहार को, लोक संस्कृति को, लोक साहित्य को समझते हैं, लोक वार्ता को समझते हैं, बस उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से वह चीज़ समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि हम लोग इसी में देखें आगे इकाई नंबर 2, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, लोक साहित्य के प्रमुख रूप एवं संकलन। देखिए, लोक साहित्य के प्रमुख रूपों का वर्गीकरण, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा, लोक गाथा, इसका अध्ययन करेंगे कि ये चीज़ें क्या है। लोक साहित्य की अध्ययन प्रक्रिया एवं संकलन की समस्या है। देखिए, इस बिंदु को लेकर यदि जो छात्राएं हमसे पढ़े हुए हैं तो वो उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी पिछले ही सत्र में मेजर विषय के अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट दिया हुआ था। मेजर विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट फाइल जो बनती हैं उसका कार्य दिया हुआ था। तो अधिकतर छात्राओं को हमने जो लोक है, लोक बिंदु को ही केंद्रित करके जो है सभी को दिया था और उन्हें ये बताया था कि किस तरीके से आप जो है लोक साहित्य, लोक गायन, लोक कथाओं को संकलित कर सकते हैं और संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। उसमें कुछ छात्राओं ने बहुत बेहतरीन काम किया। तो हम लोग जब कक्षाओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें इन जितने जो भी बिंदु हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करने का काम करेंगे।
फिर आगे हम लोग देखें इकाई नंबर 3। तो इकाई नंबर 3 है जो, उसमें हमें लोकगीत, लोक नाट्य स्वरूप, प्रकार एवं विशेषता, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत लोकगीत का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, संस्कार गीत, व्रत गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, इस पर हमने अगर देखें तो पिछले उसमें सत्र में ही सभी छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट बनवाया। और प्रोजेक्ट ऐसे नहीं, प्रोजेक्ट जेन्युइन, जो ज़मीन पर बच्चों ने जा जाकर, जो गांव की महिलाएं हैं, वृद्ध औरतें हैं, उनसे उनके वीडियो रिकॉर्ड किए, उनके ऑडियो रिकॉर्ड किए, फिर उसको लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध करके फिर उनको लिखा, का जो गीत हैं उनको लिखा और फिर उनकी समीक्षा भी लिखी। इतना ज़बरदस्त जो है काम हम लोगों ने पिछले सत्र में किया था। इस सत्र में भी, और ये चूँकि पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो इस पर हम लोग जो है काम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि गांव में जो वृद्ध औरतें हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्ध पुरुष हैं, उन लोगों को वो चीज़ें जानकारी हैं। क्योंकि नई पीढ़ी आधुनिकता के दौर पे खोई भी है, वह उसे मोबाइल से बाहर जाने का समय ही नहीं मिल रहा, अवसर ही नहीं मिल रहा। तब जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसके पास क्या ज्ञान है, उसको हम लोग इन्हीं माध्यमों से क्या करेंगे, सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का काम करेंगे। तो देखिए लोकनाट्य है, तो लोकनाट्य के अंतर्गत अवधारणा एवं प्रकार, रामलीला, रासलीला, कीर्तनिया, स्वांग, यक्षगान, भवाई, नौटंकी, माच, तमाशा, विदेशिया, यात्रा आदि का संक्षिप्त क्या करेंगे, परिचय हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर अगली जो यूनिट है इकाई नंबर 4। तो इकाई नंबर 4 के अंतर्गत लोक कथा, लोक गाथा स्वरूप, प्रकार की एवं विशेषताएं। तो लोक कथा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं प्रकार, व्रत कथा, परिकथा, नाग कथा, बोध कथा, इसको हम लोग समझेंगे। फिर कथानक रूढ़ियाँ, अभिप्राय, इसको समझेंगे। लोक गाथा, गोपीचंद, भरथरी, नल दमयंती आदि लोक कथाओं एवं गाथाओं का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर अगली जो यूनिट है वह है इकाई नंबर कौन सी, 5। तो इकाई नंबर हम लोग 5 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत लोक संगीत, लोक गायन एवं अन्य विधाएं। तो लोक संगीत, लोकवाद्य, विशिष्ट लोक ध्वनि से आशय, स्वरूप, इसको हम लोग क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे लोक नृत्य के विविध स्वरूप, विविध रूप, मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, मेले एवं हाट, संबंधित क्षेत्र के लोक साहित्य एवं संस्कृत का अध्ययन, संबंधित क्षेत्र की लोक कलाओं, लोक चित्र एवं शिल्पकला का अध्ययन। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब देखिए व्यवहारिक ज्ञान पर हम लोग देखें कि जो है व्यवहारिक ज्ञान क्या है। व्यवहारिक ज्ञान को हम लोग समझने का प्रयास करें। व्यवहारिक ज्ञान ये स्पष्ट एक तरीके से सिलेबस के अंतर्गत दिया क्यों गया है, उसका मूल कारण ये है कि इसके माध्यम से जो स्थानीय लोक क्षेत्र के लोकगीत, लोक साहित्य, लोक कलाओं का संकलन, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, मतलब इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्षेत्र विशेष में चलने वाली परंपराएं हैं, क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत हैं, क्षेत्र विशेष में मनाए जाने वाले पर्व हैं, क्षेत्र विशेष में जो लोक कलाएं विद्यमान है, लोक साहित्य विद्यमान है, उसको हम लोग क्या करें, संकलन करें, उसका अनुवाद करें और प्रस्तुतिकरण करें और प्रयास करें कि उसका संकलन करके हम केवल संकलन करके अपने पास न बैठे रहें, उसको प्रयास करें अच्छे प्रकाशकों से प्रकाशित करें, पुस्तकाकार रूप में लाएं, जिससे कि वो चीज़ क्या हो, हमेशा के लिए सुरक्षित हो सके। तो ये जो है क्या है, बीए तृतीय वर्ष का आपका खासकर माइनर विषय का ये क्या है, माइनर का पाठ्यक्रम है। तो हम लोग जो है माइनर का जो सिलेबस है उसको गहन तरीके से अध्ययन करने का काम करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस जो लोक साहित्य से संबंधित जो आधार पुस्तकें हैं, जो महत्वपूर्ण पठन सामग्री है, वो ये हैं। इन पुस्तकों को खरीदकर आप लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि क्लास में हम
पूरी ईमानदारी के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा, ईमानदारी के साथ कराया जाएगा, इस यूट्यूब चैनल में कराया जाएगा। साथ ही क्लास में जो बच्चे उपस्थित रहेंगे उनको जो सामने कराया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।